आज का दिन 2021 है, 2020, 30, 35, 40 में ये जो हम जॉब कर रहे हैं कितना स्टेबल है, कितना अर्निंग आपको दे रहा है, एक एज के बाद आप क्या करना चाहते हो। सो काफ़ी सारे हैं जो काफ़ी डाउट में है, राइट, कि मुझे शेफ़ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे कुछ मैं आपको ऑप्शंस देने वाला हूँ, कुछ ऐसा ऑप्शंस जो आपको हेल्प करेगा आपका करियर चूज करने में, राइट। किसी किसी को खाना बहुत पसंद है, राइट, किसी किसी को लिखना पसंद है, किसी किसी को देख के रिव्यू बताना पसंद है, किसी किसी को एक्सपीरियंस करना पसंद है, राइट, और किसी किसी को बनाना पसंद है। तो ये हर एक चीज़ का एक अलग अलग जॉब और अलग अलग करियर होता है। कुछ चीज़ें ऐसा है कि हमें ध्यान रखना है, राइट, जैसे कि हमारा जो करियर है वो हमेशा वो एक टॉप में रहे। इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, राइट, 2027, 2020, 30, ठीक है, तब तक का ये जो ट्रेंड है ये रहेगा कि कंटिन्यू रहेगा, नहीं रहेगा, किसको क्या पता, राइट। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कितने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं होटेलियर्स, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा करियर में हेल्प करूँ आपको समझने में कि बहुत सारे प्रकार के करियर आ चुके हैं जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकें और एकदम परफेक्टली। हो सकता है कि वो आपका इंटरेस्ट का होगा, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में इंसान सोचता है तो कि मैं फूड इंडस्ट्री में जाऊंगा, मीन्स क्या, सिर्फ एक ही चीज़ होता है, राइट, कि मैं शेफ बनूंगा। ये एक टैग है जो इंसान नॉर्मली समझता है। जैसे कि कोई सिटी में है, कोई टाउन में है, तो हर एक का नॉलेज एक अलग वे में चलता है, राइट। सो मैं बस आता हूँ कि आप तक का वो पहुँचाऊँ, जिससे कि आपको पता चले कि ऐसे कुछ भी करियर होता है जिससे आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। सो सिर्फ जब आप फूड के बारे में सोचे तो ये मत सोचिए कि मैं शेफ़ बनूंगा तो बेस्ट बनूंगा, या फिर खाना बनाना ही पसंद है। काफ़ी लोग को होता है कि खाना बनाने से ज़्यादा खाना पसंद है और रिव्यू बताना पसंद है, उनका एक्सपीरियंस, उनका फीलिंग बताना पसंद है। इन चीज़ों का भी जॉब होता है, राइट। सो इसलिए मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ इन चीज़ों को, जैसे कि हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ यार, शेफ़ तो ठीक है बट मैं इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, बनाने के जगह में यदि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद है। जस्ट बिकॉज कि आपको इस बारे में आइडिया नहीं है तो आप एक जगह फंस के रह सकते हैं। सो आज मैं चाहता हूँ कि पूरा आइडिया आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे कि आपको आपका करियर चूज करने में ईजी हो। हैव सम 8 to 10 करियर, ठीक है। तो लेट्स फिगर आउट 1 1 1 1। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द सेशन। जो है वो है एक प्रोफेशनल बेकर, ठीक है। प्रोफेशनल बेकर का मतलब क्या है? मीन्स स्पेशलाइज्ड इन ब्रेड, ठीक है। आपको यदि ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ब्रेड पे ही काम करना है, मुझे ब्रेड बनाना पसंद है, आई लव टू फील फ्लावर, मुझे नीडिंग करना पसंद है, खाना पसंद है, मुझे ब्रेड खाना पसंद है, मैं ब्रेड पे ज़्यादा काम कर सकता हूँ और डिफरेंट ब्रेड में बना सकता हूँ और इसको बनाने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, राइट। देन यू कैन बी अ बेकर, प्रोफेशनल बेकर, ठीक है। सेकेंड है आपका केक आर्टिस्ट, ठीक है। आप एक केक आर्टिस्ट बन सकते हैं। अभी मतलब केक आर्टिस्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। आई थिंक सो आगे भी होगा। एवरीबॉडी लव केक, राइट। केक आर्टिस्ट, उसमें कार्टून्स लगाना, उस नया नया फिगर्स बनाना, राइट, कार्टून्स फिगर्स जो बनाते हैं, राइट, उसका बहुत स्कोप है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ मैं। यू कैन बी अ केक आर्टिस्ट, दिस इज नंबर 2, राइट। लेट्स फिगर आउट नंबर 3, वो है आपका पेस्ट्री शेफ। इफ यू वांट टू बी अ पेस्ट्री शेफ, आपको डिजर्ट बनाना बहुत पसंद है, ठीक है, भले वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, कुछ भी हो, आपको पेस्ट्रीज बनाना बहुत पसंद है। आप उसके साथ प्ले कर सकते हो, मीन्स ये फ्लेवर इसके साथ, ये फ्लेवर उसके साथ, आप यदि प्ले करके उसको अच्छा बना सकते हो जैसे कि लोग को भी अच्छा लगे। आई थिंक सो दैट इज द परफेक्ट, ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ पेस्ट्री शेफ। ये था हमारा थर्ड, ठीक है। मैं आपको बस एक डिटेल में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि आप क्या क्या बन सकते हो। आप उसके ऊपर में आप रिसर्च कर सकते हो, उस रिसर्च पे आप ध्यान दे सकते हो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। और हाँ, जब रिसर्च कीजिएगा तो डीप तक का जाइएगा, ठीक है, रूट तक का जाइएगा। बस ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पेस्ट्री शेफ बनना है तो बस क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है, ऐसा नहीं। रूट तक का जाइएगा, जो भी बता रहा हूँ मैं, रूट तक का जाइएगा। उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा कि मैं क्या बनूँ जो मुझे पसंद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 इज द मेन्यू डिजाइनर, मीन्स मेन्यू इंजीनियरिंग। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने अभी रिसेंटली रिसर्च किया था, मतलब सोच रहा था कि अभी के टाइम में और 5 साल या 6 साल के बाद में क्या ग्रोथ रहेगा चीज़ों को लेके।
तो मेन्यू इंजीनियरिंग जो था एक काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उन लोगों के लिए मेन्यू इंजीनियरिंग चाहिए जिसकी उनका मेन्यू वो सेट कर सके। किस वे में मेन्यू सेट होता है, मेन्यू इंजीनियरिंग का एक बेसिक कोर्स है, ठीक है, जहाँ पे कैलकुलेशन होता है, फूड कॉस्ट होता है, हर एक चीज़ का। और मेन्यू इंजीनियरिंग का मेन फोकस होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप अपने शॉप के लिए कर रहे हैं, क्या क्या आपको मेंटेन करना है। जैसे कि एक स्टार होता है, एक हॉर्स होता है, एक डॉग होता है, ठीक है। इस वे में क्या एक 4 ब्लॉक होते हैं, उसमें हम अपने डिशेस को ऐड करते हैं और देखते हैं कि किससे कितना इनकम आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हाँ कपकेक है, कम बजट का है लेकिन हमेशा बिकता है, तो आप उसको, तो ऐसा तो नहीं है कि कम बजट आपको मिल रहा है तो आप उसको बेचोगे नहीं, वो आपका अर्निंग देगा, वो आपको एक टाइम का ऐसा है कि कम से कम कुछ तो पैसा जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो कौन सा हमें चीज़ों को रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना है, किस टाइप का मेन्यू बनाएंगे जैसे कि आपका हमेशा एक पैसा आते जाए, ठीक है, लॉस ना हो, प्रॉफिट भी होते जाए, और किस वे में हम काम करेंगे, कंपटीशन, हर एक चीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ को सेट करते हैं। तो ये एक है जो आगे जाके बहुत चलने वाला, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मतलब जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो इन पे भी काम हो सकते हो, तो यू कैन बी अ मेन्यू डिज़ाइनर, और मेन्यू इंजीनियरिंग बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। मेन्यू डिज़ाइनर मीन्स मेन्यू इंजीनियरिंग, कंप्लीट वर्क मीन्स काइंड ऑफ इसको आप काइंड ऑफ किचन मैथ्स बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके देखिए फूड से ही रिलेटेड है, ठीक है, ये सब फूड से ही रिलेटेड है और इन चीज़ों का बहुत स्कोप है। मैं बस चाहता हूँ कि आप जो फोकस करें ना, सिर्फ एक में फोकस करें, क्योंकि है काफ़ी लोग कि बहुत भटक जाते हैं कि मैं इसमें भी करूँगा, उसमें भी करूँगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ का एक एक लेवल होता है कि आपको सिर्फ उसी में ही काम करना है, उसी में स्पेशलाइज बनना है और उसमें आपको मास्टर बनना है, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप तो बोलेंगे मैं हर एक चीज़ करना चाहता हूँ, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, गोइंग टू बी एट बिट डिफिकल्ट यार। हर जॉब के लिए ऑलरेडी कोई ना कोई है जो ऑलरेडी मास्टर है। आपको लग रहा है कि यदि आप सब में फैलना चाहते हो देन इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज नहीं रहेगा एक चीज़ पे। इसलिए फोकस कीजिएगा तो सिर्फ एक चीज़ पे, ठीक है। आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो। सो कंप्लीट एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें, राइट। सो नेक्स्ट है फूड क्रिटिक, ठीक है। काफ़ी हाई लेवल चीज़ें हैं ये, लाइक काफ़ी प्रोफेशनल है ये। और फूड क्रिटिक लोग अपना चेहरा दिखाते नहीं है, छुपा के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोग जाते हैं रेस्टोरेंट टेस्ट करने के लिए, उनका फूड ट्राई करने के लिए, उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है, वो सब चीज़ें आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन वहाँ पे छपता है उनका, ठीक है। मीन्स उनका रिव्यू बहुत मैटर करता है कि अभी वो यदि किसी रेस्टोरेंट में गए तो वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मीन्स रेस्टोरेंट कस्टमर को कैसे देखता है, किस वे में डील कर रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे पा रहा है। यू नो लाइक मिशेलिन स्टार शेफ्स और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे फूड क्रिटिक जाते हैं और वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि इनका जो खाना है कितना फाइन है, जो अपने आप को बताते हैं शेफ कि हम दिस इज़ वॉट माई स्टाइल टू सर्व, दिस इज़ हु आई एम एंड ये मेरा कल्चर है, ये है वो है। तो फूड क्रिटिक वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करते हैं कि जो बोल रहे हैं क्या वो रियल में है कि बस ऐसी जस्ट फॉर अ फेम। तो हर एक चीज़ को वो पॉइंट आउट करते हैं, ध्यान से देखते हैं, उनका भी काफ़ी नॉलेज होता है। ये सब चीज़ें ना कलिनरी से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको जो कलिनरी आइडिया होगा, टर्म्स पता होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल का, वो चीज़ों भी समझना ज़रूरी है। उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप फूड क्रिटिक बन सकते हैं, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को पता होगा, जितने भी स्टॉक सॉस वगैरह जो भी है, यदि आपको पता होगा, बनाना आता होगा, टेस्ट पता होगा, तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ आई एम हैविंग दिस सूप और दिस सॉस, दिस सूप इज रियली नाइस, स्मूथ, वेलवेटी एंड नथिंग इज ओवरपावरिंग, मीन्स एनी इंग्रेडिएंट विच इज लाइक ओवरपावर, राइट, इज नॉट ओवरपावरिंग। सो यू कैन लाइक, आपको वो टर्म आने से क्या होगा, आपको यदि वो टर्म्स आता होगा तो क्या होता है कि जो लोग रीड करेंगे दे विल सी द टर्म्स कि आप वो टर्म्स कलिनरी टर्म्स यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कलिनरी टर्म्स इज लाइक शो यू दैट यू आर एडुकेट, मीन्स आपको आता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी रेस्टोरेंट में जाए अपना रिव्यू लिखना स्टार्ट कर दे, या फिर जो नॉर्मली बोलते हैं कि यहाँ वहाँ हुआ, रिव्यू लिख दिए तो आप बहुत बड़े वो हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मीन्स अपना अपना कंट्री का एक फूड क्रिटिक होता है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उनको देखते हुए ही वो रेस्टोरेंट जाते हैं और उसके हिसाब से मीन्स उतना रिव्यू मिलने के बाद वो ऐसे मिशेलिन स्टार, उनको एक रेटिंग मिलता है रेस्टोरेंट्स को, ठीक है, कि यहाँ पे तो आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। और यदि फूड क्रिटिक ने बोल दिया कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, मीन्स गया था, अच्छा था, मीन्स ही और शी, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, मस्ट ट्राई। मैं बता रहा हूँ लिटरली, वो बस वो न्यूज़ फैलते ही उस शॉप का सब चीज़ बिक जाएगा।
मतलब इतना पावरफुल होता है वो रिव्यू उन लोग का, राइट? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है, वो वहां पे जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं कि फूड क्रिटिक बस लिखे तो हम लोग जाए उसको एक्सपीरियंस करें, ठीक है? फूड का जो लेवल है वो काफी ऊपर तक का है, इसको समझना लाइक। बट जब मैं बाहर गया था यूएस, तो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया चीजें कि यार कितने सारे चीजें हैं कुलिनरी को लेके। ये नहीं है कि सिर्फ खाना ही पकाना एक आना चाहिए तो आप शेफ बन गए, तो आपका फूड से रिलेट आप कुछ कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि आप जुड़ सकते हो फूड को लेके। है कि कोई कोई है, मतलब कोई कोई है जो लिटरली वांट टू कनेक्ट विद फूड, मतलब फूड इज लाइफ। तो इन चीजों पे आप ध्यान दोगे ना, तो आपको अपना काम तो एक एंजॉय करोगे, क्योंकि यू आर अच्छा फील होगा, क्योंकि मैं फूड में भी जुड़ा हूं और इसी पे ही काम कर रहा हूं, ठीक है? सो ये काफी प्रोफेशनल जॉब है व्हेन कम्स टू फूड क्रिटिक, ठीक है? वो अपना फेस कभी दिखाते नहीं है। फेस इसलिए दिखाते नहीं क्योंकि जब वो जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में, उनको चेक करने के लिए, यदि उनको फेस पता होगा लोगों को, तो उनको काफी प्रोफेशनलिज्म में उनको डील करेंगे, राइट? पता नहीं होगा तो एज ए नॉर्मल कस्टमर जाएंगे तो वो कम से कम बैठ के देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आई एम सिटिंग हियर, अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया, अभी तक कोई पूछने नहीं आया, और जो ग्लासेस है वो किस वे में रखा है, प्लेटेड कैसे रखा है, स्पून कैसे रखा हुआ है, हाउ दे आर बिहेविंग, लाइक उन लोग डील कैसे कर रहे हैं कस्टमर के साथ, वो हर एक चीज को पॉइंट आउट करते हैं, हर एक चीज को। यदि आपने मूवी देखा नहीं है, बर्न्ड करके एक मूवी है, यदि आपने देखा नहीं है तो उसे देखिएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें फूड क्रिटिक और मिशलिन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? तो उस मूवी को देखिएगा। मिशलिन स्टार के बारे में बताया है और फूड क्रिटिक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। इसके बारे में और डिटेल और चाहिए तो आप इसके ऊपर में रिसर्च कीजिए कि फूड क्रिटिक बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। बेस्ट जॉब इस चीज में समझना, और जो आप लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, क्या चीजें आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, हर एक चीजें बहुत मैटर करता है। दिस इज काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी, यू नो, लाइक बहुत फेमस है फूड क्रिटिक। आपको यदि देखना है तो आप बहुत सारे फूड क्रिटिक के नाम सर्च कर सकते हैं गूगल में, यू कैन फिगर आउट इजीली कि कितने सारे फूड क्रिटिक हैं मतलब वर्ल्ड में, राइट? और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फूड क्रिटिक ही टॉप 50 रेस्टोरेंट्स, टॉप 500 रेस्टोरेंट्स, टॉप 50 रेस्टोरेंट, टॉप 10 रेस्टोरेंट्स, ये सब रिव्यूज, ये सब आपके रिव्यूज से ही टॉप 10 में आते हैं या टॉप 50 में आते हैं, कि बहुत लोग जाते हैं, टेस्ट करते हैं, कितना ज्यादा अच्छा है, जो बोल रहे हैं क्या वो चीज है, और किस वे में आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, हर एक चीज डिटेल में उन लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन में लिखते हैं, हर एक चीज लिखते हैं, राइट? यदि आपको अच्छा लग रहा है सब जान के कि हाँ कुलिनरी के बैकग्राउंड में भी इतने सारी चीजें हैं और मैं कांटेक्ट रह सकता हूँ फूड के साथ और एक अच्छा लाइफ बना सकता हूँ, क्योंकि आज का दिन 2021 है, 2020, 30, 35, 40 में ये जो हम जॉब कर रहे हैं कितना स्टेबल है, कितना अर्निंग आपको दे रहा है, एक एज के बाद आप क्या करना चाहते हो, ये चीज़ों भी ध्यान रखो। यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा कि यदि आप शेफ हैं, ठीक है, और आपको खाना बनाना पसंद है, लेकिन कब तक आप बना सकते हैं? मतलब एक ऐसा है कि एक टाइम के बाद आपका बॉडी गिव अप करेगा, क्योंकि शेफ का काम जो है वो इतना इजी नहीं है। बट एक टाइम बाद आप भी चाहेंगे कि मेरा पैसा आते जाए, इनकम आते जाए। ये कोई आपका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है आपने, ठीक है, कि आप आज काम कर रहे हो तो 50 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ पेंशन आते रहेगा। ये प्राइवेट जॉब है, ठीक है? तो आप हमेशा सोचेंगे ना कि ठीक है, क्योंकि ये एक प्राइवेट जॉब है, राइट? और ऐसे मत सोचिएगा कि आपका प्राइवेट जॉब खत्म हुआ तो आपको पेंशन मिलेगा गवर्नमेंट से। अभी तो गवर्नमेंट से पेंशन भी बंद हो गया, जो अभी के फिलहाल कुछ एक बोला गया 1998 या 1920 जो भी हो, इसके बाद से जो भी ज्वाइन किया हुआ उसे पेंशन नहीं मिलेगा। तो मतलब गवर्नमेंट भी एक प्रकार का प्राइवेट हो चुका है, ठीक है, काइंड ऑफ। सो इससे क्या हो रहा है कि आपको अपना फ्यूचर भी देखना पड़ेगा कि 20 साल तक का मैं शेफ बन जाता हूँ, काम कर लेता हूँ, काम करते करते मेन्यू इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें सीख लूंगा, अच्छे लोगों के साथ बैठ के एक प्लानिंग कर लूंगा, और उसके बाद जरूरत पड़ा तो मेन्यू इंजीनियरिंग का भी कोर्स करूंगा मतलब समझ जाऊंगा अच्छे से। 20 साल के काम करने के बाद आई विल शिफ्ट टू मेन्यू इंजीनियरिंग, ठीक है, लोगों को हेल्प करूंगा, एस्टैब्लिश में पार्टनरशिप करूंगा। सब चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पेंशन मिलने वाला बाद में, राइट? सो जब तक हम हैं तब तक का हम उस फील्ड में काम करें और पैसा भी अर्न करें। मीन्स हर एक चीज़ों में आप सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आप, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे जाके। सो ध्यान रखिएगा, शेफ का काम है, सो 17 घंटा 16 घंटा खड़े होकर हम काम भी करते हैं। सो कुछ हो ना, कुछ खराब ऐसा ना हो कि किचन में तेल था, पैर फिसल गया, कुछ हो गया, तो आपको एक सेकंड थॉट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शेफ इज नॉट दैट इजी। 17 आवर्स 18 आवर्स वर्क, ऊपर से कुछ थोड़ा सा हो गया तो सी आई एम टेलिंग यू, प्राइवेट जॉब्स ऐसे होते हैं कि
आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, यू हैव टू फिगर आउट एंड यू हैव टू सी योर ओन सोल्यूशन। वो कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। इफ दे कैन डू इट, वेरी गुड, लव टू, सीरियसली। बट यदि नहीं किया तो आप ऐसा नहीं बैठ सकते ना, सिर्फ हम एक्सक्यूजेस देके बैठ नहीं सकते, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। मैं भी एक्सीडेंट के थ्रू गया हूँ, ठीक है। आई ऑल्सो मेट विद एन एक्सीडेंट, बट डजंट मीन कि मैं बैठे रहूँ या कुछ करूँ नहीं। आई हैव टू फिगर आउट लाइक व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कैन चूज। सो मुझे एक 5 साल या 6 साल एक लॉन्ग टर्म देखते हुए अपने करियर को चूज कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है राइट, इंजीनियरिंग काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लिटरली अपना प्रोफेशन को छोड़ के वो कोई ठेला चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसने भी तो 4 साल का इंजीनियरिंग किया हुआ है ना। तो वैसे भी आप भी 4 साल होटल मैनेजमेंट करने के बाद ज़रूरत थोड़ी ना कि आप शेफ़ ही बन रहे हो, कुछ भी बन सकते हो आप। टोटल डिपेंड ऑन यू कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ज़रूरत नहीं है कि आपने शेफ़ का पढ़ाई किया तो आपको शेफ़ ही बनना पड़ेगा। ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट बाद में जा रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं बनना शेफ़, यार मैं सिर्फ समझ गया, ठीक है। एक टाइम के बाद आया, आपको लग रहा है कि नहीं यार इट इज़ नॉट द राइट। कभी यदि आपको ऐसा फील आया कि आई थिंक सो ये लाइन उतना खास नहीं है मेरे लिए, तो आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए। सो इसीलिए मैं आज आपके साथ ये ऑप्शंस शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आपको हर एक चीज़ का आइडिया रहे कि आपके पास यदि ऑप्शंस की कमी हो तो मैं आपको कुछ सोल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि आपको हर एक चीज़ का एक डिटेल बताऊँ कि ये सब ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट, राइट, और बिफोर होटल मैनेजमेंट देन रिसर्च, देन डू दिस, ठीक है। परफेक्ट, राइट। सो यहां तक का क्लियर हो गया फूड क्रिटिक, ठीक है। अब आता है फूड जर्नलिस्ट, ठीक है। फूड क्रिटिक और जर्नलिस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट जो जर्नलिस्ट होते हैं वो काफी फोकस करते हैं लाइक इस पे काम करना, उन्हें न्यूज़पेपर, मैगजीन या फूड रेसिपी या फूड डेवलपर रेसिपी बुक के ऊपर काम करना, ठीक है। स्टोरी लिखना, फूड के बारे में समझना, फूड का रिसर्च करना, ये सब होता है फूड जर्नलिस्ट के बारे में, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगा, जैसे कि आपको सिर्फ पता तो चले कि कौन सा करियर आपका कर सकते हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इन पर रिसर्च कीजिएगा। एक चीज़ और है कि फूड जर्नलिस्ट जो है वो फोकस करता है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, फूड ट्रेंड क्या है, ठीक है, उस पर भी काम करता है। तो मेन है कि पूरा फोकस रखना है कि अप टू डेट करना है। फूड जर्नलिस्ट का काम है, फूड जर्नलिस्ट का काम है कि पूरा अप टू डेट रखे हर चीज़ को, कि अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है, ये चीज़ें आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें ऐसा हो रहा है, यहाँ वहाँ का ध्यान देते हुए लिखना, उनका एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। सो मोर अबाउट लाइक राइट अबाउट फूड ट्रेंड। सो जर्नलिस्ट का जो मेन काम होता है एक्चुअली इज राइट अबाउट फूड ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड में क्या है उस पर फोकस करता है और उसके बारे में लिखते हैं। तो वो हो सकता है कुक बुक लिखे, स्टोरी, आर्टिकल्स, उन पे काम करता है, मीन्स फूड जर्नलिस्ट। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है वो आपका है डाइटिशियन और वो आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, जो न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं और डाइट के ऊपर काम करते हैं। देखिए ये भी फूड के ऊपर है, ये काफ़ी रिसर्च होता है फूड को लेके कि कौन सा हमारे हेल्थ के लिए बेटर है, कौन सा ऐसा चीज़ें खाना चाहिए जो मीन्स दे आर नॉट फोकसिंग मोर इनटू टैबलेट्स और मेडिसिन और इंजेक्शन, दे आर मोर फोकसिंग कि हमें फूड से कैसे एनर्जी मिले, मीन्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी हम कैसे फूड से ले सकें, ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं। वो होते हैं हमारे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट वाले। तो न्यूट्रिशन और डाइटिशियन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट दे ऑलवेज फोकस, आपको पता होगा राइट, जो भी एथलीट वाले हैं या फिर जो साइकिलिंग, रनिंग, जिमिंग, सब चीज़ों पे ही फोकस करते हैं उन लोग, ठीक है। उनके पास जाते हैं, दे टू फिगर आउट कि क्या डाइट खाएं जैसे कि वो अपने बॉडी को एनर्जी दे सकें, मीन्स ऑप्टिमम लेवल तक का एनर्जी दे सके, जैसे कि वो वर्कआउट कर सके। सो ये भी एक बहुत बड़ा करियर स्कोप है कि आप डाइटिशियन बने या फिर आप न्यूट्रिशन के ऊपर काम करें, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे जाके कि जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे कि फास्ट फूड वगैरह जो है, आई नो लाइक अभी के टाइम में ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद काफ़ी चेंज होने वाला है। व्हेन कम्स टू फूड काफ़ी रिफाइन और फिल्टर हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में लोग समझ रहे हैं कि जंक फूड कितना हानिकारक हो रहा है बॉडी के लिए, लाइक हाउ हार्मफुल इट इज़ नाउ, राइट। और डेयरी प्रोडक्ट से क्या होता है और आपका सोया से क्या होता है, सोया प्रोटीन क्या होता है, मीन्स प्रोटीन पाउडर तो काफ़ी लोग ले रहे हैं, राइट। सो इसी पे इंसान काम कर रहा है कि आपको, और जो फूड है जो नॉर्मली अभी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, कितने सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली बचपन में हम छोटे चीज़ देखते थे अभी वो इतने बड़ी चीज़ देख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल कॉलीफ्लावर ले लीजिए, पहले साइज़ में छोटे छोटे मिलते थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट बनता था उसका जब सब्जी बनाते थे, बट नाउ सब मसाला ही ठूस रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि कॉलीफ्लावर का उसका खुद का टेस्ट ही नहीं रहा, बिकॉज ऑफ दे यूजिंग पेस्टिसाइड्स, दे यूजिंग इंजेक्टेड आ रहे हैं सब चीज़ें, राइट। सो छोटे साइज से काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो
इसको समझना ज़रूरी है कि आगे जाके काफ़ी रिफाइन होने वाला फूड को लेके, ठीक है, कि किस वे में हम खाएं, क्या चीज़ को लेके खाएं, जैसे कि हमारे बॉडी को पावर मिले। क्योंकि पहले ज़माने का देखिएगा कि लोग 85 95 तक टच कर रहे हैं, 100 तक टच कर रहे हैं, लेकिन अब के जनरेशन में 85 90 मतलब 75 भी हार्डली हो रहा है, 60 भी हार्डली हो रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड। मीन्स बैलेंस नहीं हो रहा है फूड का, मीन्स बैलेंस डाइट नहीं है हमारे लाइफ में, राइट। पिल्स, मेडिसिन, ये सब खा रहे हैं हम। तो इन चीज़ों पे बहुत काम होने वाला आगे जाके। तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। मीन्स इस पे यदि कोई करियर बना रहा है अपना, तो विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कभी डाउन नहीं होने वाला। ये जो बिजनेस है ये कभी डाउन नहीं होने वाला है। लाइक आपको हमेशा एक अर्न देगा, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ का, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन योर फूड, ठीक है। सो अब चीज़ें रियली नहीं रहा, तो इसीलिए अब वो चीज़ों को फोकस करने वाले कि कैसे हम निकालें, क्या चीज़ पे काम करें। इसलिए आजकल के टाइम में प्रोटीन पाउडर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सोया प्रोटीन, देन वे प्रोटीन, ये सब चीज़ें बहुत आ गए हैं, राइट। कंपनीज भी कितने सारे आ रहे हैं। इस पे पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा कि यार डेयरी प्रोडक्ट भी बॉडी के लिए खराब होता है। एक एज लिमिट के बाद डेयरी प्रोडक्ट और मीट खाना इज लाइक अ बिग नो। तो एक एज के बाद डेयरी और मीट को बंद करना जरूरी है। तो ये चीज़ें क्या धीरे धीरे लोग समझेंगे। जैसे ये धीरे धीरे एडुकेट होंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें प्रोसेस होता जाएगा। तब जाके जो न्यूट्रिशंस और जो डाइटिशियंस रहेंगे उन पे काम करेंगे, राइट, और वो चीज़ें लोगों को बताएंगे। सो वो चीज़ों पे भी बहुत काम होने वाला है अभी। सो ये भी एक काफ़ी बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है, राइट। नेक्स्ट मैं बोलूँगा आपको कि फूड रिसर्चर, ठीक है, मीन्स फूड पे रिसर्च करना। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आजकल के जो फैक्ट्रीज है, राइट, बिस्किट्स हो गया या फिर ब्रेड्स हो गया, इन चीज़ों को आप लंबे टाइम तक कैसे रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, मीन्स आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना ब्रेड का फैक्ट्री खोला, ठीक है। फैक्ट्री खोलने के बाद मैं वो चाहता हूँ कि वो ब्रेड्स पुणे जाए, महाराष्ट्र जाए, केरला जाए, हर जगह जाए, और जैसे कि 10 दिन तक रह सके। कोई भी सीजन हो जाए, 10 दिन रह सके, ठीक है, समर हो या विंटर हो, कुछ भी हो, बस मेरा ब्रेड जैसे टिक जाए 10 दिन तक का। उसको कैसे करोगे आप? उस पर हम सोचते हैं कि क्या चीज़ें हम मिलाएंगे। सो इस काइंड ऑफ अ केमिकल वी ऐड टू आवर प्रोडक्ट, जहाँ पे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्ट कर सके और लोगों तक पहुंच सके, वो खा सके उसे इजीली, बट वो हानिकारक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होता है जो केमिकल हम यूज़ करते हैं। देखिएगा प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट को पढ़िएगा, कुछ भी चीज़ पढ़िएगा तो आपका लिखा होगा कि A596, वो एक कोड होता है एक्चुअली। वो एक कोड होता है जो केमिकल का कोड होता है। आप यदि उस पर रिसर्च करेंगे तो उसमें लिखा होगा वो कोड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, स्टेबलाइजर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इमल्सीफायर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग रन के लिए वो करना ही पड़ता है, नहीं तो वो आपका चीज़ टिकेगा नहीं। लेकिन हाँ, चिंता मत कीजिए, ये काफ़ी फूड का रिसर्च करने के बाद वो सब लेबोरेटरी में सब रिसर्च होता है, उसके बाद जाके वो सैंक्शन होता है, और फिर उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस उसको देखने के बाद जाके वो एक्सेप्टेड होता है कि ओके फाइन, ये फूड हम दे सकते हैं, मीन्स ये फूड हम मार्केट में दे सकते हैं, मीन्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सेल के लिए। सो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमें इस पर ध्यान रखना है कि ठीक है क्या मिलावट क्या होता है। ये चीज़ों का भी बहुत चलने वाला है। ये भी एक काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि फूड का ग्रोथ कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि सबको पसंद है फूड, राइट। एवरीबॉडी, भले कोई भी हो, कि सबको पसंद है फूड, राइट। और ट्रैवलिंग टाइम में तो चाहिए ही चाहिए, राइट। और ट्रैवल तो इंसान कहीं बंद नहीं कर सकता, तो ऐसे कुछ खाना चाहिए जैसे कि वो लॉन्ग टर्म रह सके, क्योंकि आप घर से बना के जाएंगे तो वो आपका बासी हो सकता है, मीन्स खराब हो सकता है, राइट। सो उससे क्या होगा कि आप खा नहीं पाएंगे। तो हम लोग ऐसे कुछ लेते हैं जैसे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रह सके, मीन्स आगे तक रह सके और सड़े नहीं, ठीक है, और 4-5 दिन आप एडजस्ट कर सके उस खाने से, राइट। सो ये भी कहीं बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि हर टाइम नया नया फैक्ट्री खुल रहा है, हर चीज़ों में नया नया चीज़ें आ रहे हैं। सो ये सब का एक काफ़ी डीप स्टडी होता है, उसके बाद जाके लोग सोचते हैं कि क्या मिलाने से अच्छा होगा और डेंजर ना हो। इसीलिए तो हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, राइट, कि इस तारीख के बाद आप ना यूज़ करें। कुछ लोग हैं जो यूज़ कर लेते हैं, बट इट्स वेरी बैड, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करते हुए लिखा हुआ है कि 6 महीना मीन्स 6 महीना, उससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। कोई बोलता है कि यार स्मेल कर रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है, ठीक तो है, खा सकते हैं, मत कीजिएगा, क्योंकि उस जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि जो भी हम केमिकली जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है, बट एक टाइम के बाद वो एक्सपायर होता है, ठीक है। तो वो एक्सपायर होने के बाद क्या करता है, वो हेल्थ इशू कर सकता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपायरी डेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और यदि कभी भी आप स्मेल पे मत जाइएगा, ठीक है। स्मेल अच्छा कर सके,
कोई ऐसा चीज़ें हम ऐड करते हैं जो स्मेल करेगा अच्छा, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मीन्स एक्सपायरी डेट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सपायरी डेट देखिएगा, 6 मंथ्स लिखा हुआ है, क्रॉस कर चुका है, डोंट ईट, प्लीज डोंट ईट। इफ इट यू सी और एक्सपायरी डेट बचा हुआ है इसका, देन यू हैविंग इट, दैट्स टोटली ओके। सो नेक्स्ट करियर इज अ फूड प्रोफेसर, want to be a teacher, want to teach new students a new culinary, join there and teach people, क्योंकि टीचिंग में हमेशा आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। जैसे मुझे बहुत पसंद है लाइक पढ़ाना और पढ़ना और रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज ये यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, जैसे कि हर एक चीज़ में आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और बनाना भी पसंद है, मीन्स ब्रेड्स, आई लव ब्रेड्स बिकॉज आई एम अ बेकर एंड पेस्ट्रीज भी बहुत पसंद है, बट डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज फोकस ऑन माई बेकिंग एंड पेस्ट्रीज। सो विद्या को पढ़ाना पसंद है कि हाँ, एक्सप्लेन करना पसंद है और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोग को समझ में आ रहा है, राइट प्रोफेशन है आपका, जाइए आप पढ़ाइए, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल का इंस्टीट्यूशन में पीएचडी का ज़रूरत है। आपका तो पीएचडी नहीं है तो आप कोई भी टॉप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में प्रोफेसर बनना मीन्स यू हैव टू हैव डिग्री, मीन्स PhD, नीड टू हैव दैट डॉक्टर, राइट। सो आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। नो 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 टीचर, प्रोफेसर, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी अ कॉलेज, नॉट अ स्कूल। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉलेज, यू गोइंग टू बी अ प्रोफेसर। सो इफ यू लाइक टीचिंग देन जॉइन any college, right? And develop your knowledge and share with your student. I like that, right? I love teaching actually. So, but still, I love to bake. Would like to be a baker. एक और चीज़ है जो है लास्ट नॉट द लीस्ट, वो है आपका फूड ब्लॉगर, ठीक है। आपको हर एक कंट्री जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप फूड को रिसर्च करोगे, वहाँ पे फूड देखोगे कि वाओ इसका स्ट्रीट फूड ये है, तो आपको बताना है, हर टाइम आपको बताना है उन लोगों को, ठीक है। लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करोगे, यूट्यूब हो गया, इसमें आप ब्लॉगिंग करोगे फूड के बारे में, ठीक है। और आपका पेज क्रिएट करोगे, उसमें आप वीडियो अपलोड करोगे और उसमें आपको फूड के बारे में लिखना है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, यहाँ पे गया था, ऐसा खाना खाया, ये काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये भी आपको ट्रेंड में ही चलना पड़ेगा। इसमें आपको ट्रैवलिंग बहुत है, ठीक है। जैसे आपको ट्रैवलिंग पसंद है, यदि आपको ट्रैवलिंग पसंद है देन दिस इज द बेस्ट फॉर यू, right? You can go Malaysia, you can go New York, you can go wherever you want to go. Wherever you want to go, but you just have to take a camera with the mic and have to explain and have to show the thing that how things are going. ये street food है, ये आज के ज़माने का, ये कल का ज़माने का, ये ट्रेडिशनल है, हर एक चीज़ के बारे में आपको अपडेट करना है ब्लॉग में, ठीक है। आपको प्रॉपर ब्लॉग सेटअप करना है जिसमें कि आपको हर एक चीज़ वहाँ पे लिखोगे, लोगों को इंट्रोड्यूस कराओगे कि ये चीज़ें अभी नया आ रहा है, ये चाइना में ये चल रहा है, जापान में ये वाला डिश चल रहा है। तो ये सब आप ट्रेंड को लेके आप उसमें ब्लॉग बनाओगे, ठीक है। मीन्स लोगों को आप एडुकेट करोगे नया नया चीज़ों से, क्लियर। मैं चाहता हूँ कि कुलिनरी बैकग्राउंड में जो भी हैं उन्हें हेल्प करूँ मैं, क्योंकि मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, राइट। आई एम अ शेफ और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम गया है लाइफ में समझने में कि कैसे डील करूँ इन चीज़ों, क्योंकि ये काफ़ी नया है और काफ़ी कम लोग को पता है इसके बारे में, राइट। और हर लोगों से हम इन चीज़ों के बारे में पूछ नहीं सकते क्योंकि उतना नॉलेज है नहीं। उन लोग ही बता सकते हैं जो एक्सपीरियंस किया होगा इस लाइफ को, कि होटल मैनेजमेंट किया होगा, 4 साल अपना दिया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाई पहन के आपका फ्रंट ऑफिस, बो पहन के आपका सर्विस, शेफ कोट पहन के शेफ और हाफ शर्ट पहन के नीटली ड्रेस्ड हाउस कीपिंग, राइट, क्लीनिंग एंड ऑल। सो उसको जिसने एक्सपीरियंस किया होगा ना वो इसी बता सकता है कि कैसे क्या होता है, राइट। और मैंने काफ़ी शेफ़ से बात किया हुआ है, ऊपर से काफ़ी रिसर्च किया इन चीज़ों को लेकर कि शेफ़ लाइफ में क्या इतना ही है सिर्फ कि यदि मैं कुकिंग पसंद है तो सिर्फ शेफ़ ही बन सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान कर सकता है। काफ़ी लोगों को पसंद है खाना, काफ़ी को पसंद है शेयर करना उनका रिव्यूज़, काफ़ी को पसंद है कि वो उन चीज़ों पर रिसर्च करे और लोगों को बताए कि कैसा क्या होता है करके। सो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, बस चूज़ कीजिए कि कौन सा अच्छा है। और एक और चीज़, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए है। यदि आपको अभी शेफ बनना है तो शेफ बनिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक और क्या करना है, मीन्स और बेस्ट क्या कर सकते हैं आप, उस पर भी काम कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप बना के एक स्टार्टअप भी कर सकते हैं आप इजीली। यू कैन हैव योर ओन शॉप एट अ वन टाइम, राइट। ज़रूरत नहीं है कि आपको हमेशा एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है। आपका यदि प्रोडक्ट बेस्ट है ना तो ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आजकल का तो वैसे भी पता है आपको ना क्लाउड किचन के बारे में। क्लाउड किचन मीन्स आप में घर में बैठो, मतलब अपने घर में बैठो, ठीक है। एक सर्टिफिकेट बस आपको लेना है गवर्नमेंट से कि आप जो भी खाना दे रहे हो वो परफेक्ट है, हाइजीन है, ठीक है। घर में रखो वो सर्टिफिकेट और घर में अपना प्रोडक्शन बनाओ और वो खाना पहुंचाओ लोगों तक का, ठीक है।
क्लाउड किचन के थ्रू आप सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, राइट। सो ये सब मार्केट बहुत चल रहा है आजकल। तो सिर्फ एक चीज़ में मत बैठिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ एक चीज़ में मत बैठिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ज्ञान ले रहा हूँ, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं ये होटल में ज्वाइन किया, मैं वो होटल में ज्वाइन किया। करो बाबा करो, नो प्रॉब्लम, बट सेल्फ इन्वेस्ट। और इसके बाद में भी आपको रिसर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दुनिया जो है ये ट्रेंड के हिसाब से चलती है। जितना भी नॉलेज आपके पास क्यों ना हो जाए, यदि वो ट्रेंड के साथ मैच नहीं कर रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम, लिटरली बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम, भले उसमें कितना भी नॉलेज क्यों ना हो आपके पास। समझ रहे हैं ना बात को? इसीलिए बोल रहा हूँ प्राइवेट कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे कि जो प्राइवेट कंपनीज है, राइट, जब तक आपका ट्रेंड चल रहा है, आप अच्छे कर रहे हो, ठीक है। जब कोई नया बंदा आ गया और वो काफ़ी अच्छा कर रहा है आपके साथ, मतलब आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, जैसे अभी का न्यू नॉलेज लेके आया हुआ है, सब पढ़ के आया हुआ है, आपका वैल्यू वहाँ पे डाउन होता है। ध्यान रखिएगा, आपका वैल्यू वहाँ पे डाउन हो जाएगा। कंपनी को चाहिए नया ट्रेंड, उसके हिसाब से यदि आप कोप अप नहीं करोगे, उसके साथ यदि नहीं चलोगे, तो आपको निकाल दिया जाएगा। और प्राइवेट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उसको कमाना है क्या? मनी। सबको कमाना। आप जॉब क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो ना। कॉमन सेंस है। तो वो भी यदि कुछ कर रहा है तो खराब नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि भाई मेरा ग्रो हो, मेरा बिजनेस ग्रो हो, मेरा चीजें बिके। वो कर रहा है, वो बिका रहा है आपका, और वो बंदा जो नया आया वो बिकवा रहा है आपका सब चीजें। तो वो बोलेगा ऑब्वियसली कि हाँ उसे रखो, इसको हटाओ, इसको पेमेंट और दो, लेकिन इसको रखो क्योंकि वो हमारा और सेलिंग करवा रहा है, राइट। ठीक है, हर एक चीज का एक्सपायरी होता है। सो इन चीजों को ध्यान रखिएगा और करियर को ध्यान से चूज कीजिएगा, ठीक है। और यदि बाकी कुछ आता है कि हाँ मैं और कुछ शेयर करूं, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। आई होप कि आपको काफी सारे आइडियाज मिल चुके होंगे कि करियर कैसे चूज करें व्हेन कम्स टू कुलिनरी, मींस फूड इंडस्ट्री को लेकर, राइट। सो कमेंट जरूर कीजिए कैसे लगा आपको, और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर एक का हेल्प करूँ मैं। और बस एक सपोर्ट कीजिएगा कि आप शेयर कीजिएगा, आपके जितने भी है, भले कुलिनरी हो ना हो, कम से कम पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि हो सकता है कि उनके बेटा या बेटी कोई होगा जो लिटरली वांट टू डू समथिंग, होटल मैनेजमेंट ही सही करना चाहते हैं लेकिन करने दे नहीं रहे, लेकिन ये सब इंडस्ट्री के बारे में, ये सब समझने के बारे में, मीन्स करियर ऑप्शन के बारे में जानने के बाद यदि लगे कि हाँ मेरा बेटा या बेटी कर सकती है ये चीज़ें, तो दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट वहाँ पे काम आ जाए, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो प्लीज डू केयर एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। So I'll see you in the next informative video. Till then, culinary, right? Bye bye.